20-22 करोड़ पे आप थे और आज की डेट में 200 करोड़ के प्रोजेक्ट हाथ में है और ये साल 125 करोड़ पे क्लोज करेंगे। 2007 में मैं टर्नओवर 100 करोड़ का करता था एज ए बिजनेस हेड। सैलरी मुझे मिलता था वो लगभग 1 लाख रुपए महीने का मिल जाता था। जून में कंपनी चालू किया, फर्स्ट ईयर में मेरा टर्नओवर लगभग 8-9 करोड़ का हो गया। नेक्स्ट 10 साल का सैलरी होता है वो मुझे प्रॉफिट में आ गया। अभी आगे का क्या विजन, अगले 1 साल 3 साल का? अभी हम उसको 200 करोड़ का टर्नओवर नेक्स्ट 3 साल के अंदर करेंगे। टीम का क्या स्टेटस है? अगर मैं बोलूं पहले कितने लोग जने थे, अब पहले कितने सर लोग मेरे हैं? पास में अराउंड 50 आदमी का टीम था। 140 के आसपास हमारे पास में टेक्निकल टीम है। हायर करने में पहले लगता था कैसे हायर करेंगे, या हाँ, फायर करने ये में डर ये लगता है? आपसे सर हमने बहुत अच्छा चीज सीखा। आदमी लाओ, काम तो अपने आप आएगा। सर बूट कैंप की आरओआई आपने कभी कैलकुलेट की, कितनी लगाया, कितना निकाला? सर ये तो मेरे ख्याल से वो एक दिन में निकल जाएगा। टर्नओवर भी बढ़ाया, टाइम भी बचाया, तो बचे हुए टाइम से लाइफ को 360 डिग्री जीना चालू किया। मतलब पहले हम लोग कुछ प्लान नहीं कर पाते थे। कभी कभी तो हम लोग हॉलीडेज में से हमको वापस भाग करके आना पड़ता था। और अभी तो ऐसा हो गया कि मुझे प्रोजेक्ट स्टार्ट होके खत्म हो जाता है, क्लाइंट को मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ, कि मैं पिक्चर में रहता हूँ लेकिन मैं सामने नहीं रहता। तो नमस्कार, एक बार सर प्रवीण जी ऑडियंस के लिए एक बार बता दीजिए, आपका नाम क्या है, आप काम क्या करते हैं, कहाँ से हैं? मैं सर प्रवीण कुमार सिंह। मैं प्रॉपर बिहार से हूँ, लेकिन पुणे में आज 35 साल हो गया। मुझे पुणे में पढ़ने के लिए आया था और बाद में फिर पुणे को ही अपना कर्म भूमि बना लिया। हम्म। यहीं से इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग करने के बाद में 94 में पास आउट होकर के फिर अपना कंस्ट्रक्शन का, आपको मालूम है, जॉब अपना चालू किया। जॉब करते करते मैंने 2007 तक मैंने जॉब किया। हम्म। 2007 में मुझे लगा कि जॉब से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं लगभग 2007 में मैं टर्नओवर 100 करोड़ का करता था एज ए बिजनेस हेड। हम्म। 2007 में जो सैलरी मुझे मिलता था वो लगभग 1 लाख रुपए महीने का मिल जाता था। हम्म। सैलरी वॉज वेरी गुड। मुझे लगा कि अगर मैं 100 करोड़ का काम करके साल भर में अगर मैं 10-12 लाख रुपए के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो इतना मेहनत अगर मैं 1 करोड़ के लिए भी करूंगा तो मुझे इतना सैलरी मुझे मिल मिल जाए। जाएगा। तो 100 करोड़ का करने से अच्छा बेटर एक करोड़ का प्रोजेक्ट करो और घर के साथ में, फैमिली के साथ में रहो, क्योंकि हम्म। कंस्ट्रक्शन में बहुत भागदौड़ होता था। तो मैं बोला कि बेटर है कि भाई इतना तो अपन एक साल में बता ना, भागदौड़ करने से अच्छा अपन 1 करोड़ का ही टारगेट देके काम करेंगे। हम्म। 2007 में मैंने जून में कंपनी चालू किया और फर्स्ट ईयर में मेरा टर्नओवर लगभग 8-9 करोड़ का हो गया। और जो मेरा नेक्स्ट 10 साल का सैलरी होता है वो मुझे प्रॉफिट में आ गया। बहुत बढ़िया। तो मुझे लगा कि भाई ये तो मैंने बहुत लेट बिजनेस चालू किया। बिजनेस पहले चालू करना चाहिए था। बट मेरा क्या है कि हम लोग सिविल कॉन्ट्रैक्टिंग में हम लोग ने मतलब अपने आप को इस्टेब्लिश किया। और हमारे जो मेजर जो क्लाइंट है हमारे फार्मास्यूटिकल क्लाइंट्स है। ठीक है। तो फार्मा में हम लोग ने काम चालू किया। अभी सिविल ऐसा लाइन है कि इसमें कैपिटल बहुत लगता है, प्लस मैन पावर बहुत लगता है। काम लेना सबसे आसान है, कम रेट करो काम मिल जाता है। काम करना डिफिकल्ट हो जाता है और उसके बाद में पैसा निकालना सबसे डिफिकल्ट होता है। तो मैंने सोचा है भाई अपने को ऐसा फील्ड पकड़ना है जहाँ पे पैसा डूबने के चांसेस बहुत कम हो। तो हम्म। मैंने फार्मा को ही अपना सेक्टर बनाया और ऊपर वाले की दया से मेरा काम अच्छा चालू हो गया। मोस्टली बिन मार्केटिंग के ही मुझे काम मिलते थे, विद रेफरल। क्योंकि अपने जो जॉब किए थे हमने सब क्लाइंट कंसल्टेंट के साथ में, उनको जैसे पता चला मैंने खुद का चालू किया तो मुझे वो काम देने लगे। तो हम्म। मुझे ऐसा हो गया कि मुझे लोगों को रिग्रेट करना पड़ने लगा। काम के लिए हमको जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो एक दिन में बिल्ड हो नहीं सकता। मैं हम्म। जब कंपनी के लिए काम करता था तभी मेरे पास पीछे बहुत बड़ा इंफ्रा था कंपनी का। लेकिन जब एज ए इंडिविजुअल चालू किया तो हमारे पास में कुछ भी नहीं था। तो जीरो से स्टार्ट करना था। तो फिर मैंने बोला कि भाई हम लोग धीरे धीरे अपना कंपनी को बढ़ाएंगे। फिर मेरे 10 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़, 18 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, इस रेंज में फिर मेरा कंपनी चलने लगा। और मुझे जो चाहिए था मुझे उससे ज्यादा ऊपर वाले की दया से मिलता गया। हम्म। फिर मैंने जो टारगेट रखे थे वो टारगेट सब फुलफिल हो गए। बोलते ना एक तरह से, घर, गाड़ी, बंगला, एसेट जो भी चाहिए था सब हो गया। तो अभी क्या करना है? तभी मैंने आपका वीडियो देख लिया यूट्यूब या कहाँ पे 2020 में। तभी मैं सोच रहा था कि भाई अभी बस हो गया। फिर आपने वापस से चिंगारी लगा दिया। तो फिर वापस से वहां से फिर आग जलना चालू हो गया। तो उस समय पे 2020-22 में मेरा टर्नओवर अराउंड 22-23 करोड़ का था। ठीक है। फिर मुझे लगा कि नहीं चलो भाई अभी बता ना, कंपनी को और बड़ा करेंगे और उसको बढ़ाएंगे।
तो मैंने टारगेट रखा कि भाई इसको अपने को 50 करोड़ करना है। तो वो मतलब 3 साल में 50 करोड़ भी हो गया मेरा। तो हम्म। जो टर्नओवर जो है 22-23 का, तो 60 करोड़ का हो गया। तो मतलब वो 3 साल में मेरा वो 3 टाइम्स बोलते हैं ना, 300 टाइम्स बोल सकते हैं। 22-23, 300% रिटर्न आ गया कुल मिला के। 300% ग्रोथ हो गया। तो काम भी अच्छे मिले। तो मेरा मैंने एक बेसिक एक फंडा मेरा बनाया था कि भाई मेरे को टॉप लाइन से ज्यादा मेरे को बॉटम लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कभी भी। हम्म। भाई हम लोग अननेसरी का किसी को दिखाने के लिए काम नहीं करना है। हम्म। अच्छा क्लाइंट, अच्छा काम, अच्छा टर्नओवर, अच्छा प्रॉफिट। प्रॉफिट मिलना चाहिए। अगर प्रॉफिट नहीं है तो फिर दूसरे को दिखाने के लिए कोई मतलब नहीं है। तो मेरे बॉटम लाइन पे 10% हमको प्रॉफिट चाहिए। उससे कम अगर कोई देता ऑफर तो हम लोग रिग्रेट कर देते। 10% के लिए हम लोग ट्राई करते हैं और 10% हमको मिलता है। काम करते हैं। तो मतलब ऊपर वाले की दया से काम अच्छा चलता गया। और आज के तारीख में मैं लगभग 200 करोड़ के प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। 200 करोड़ का टर्नओवर, मतलब 200 करोड़ का टर्नओवर हो गया या प्रोजेक्ट हाथ में है? ये प्रोजेक्ट अभी अपने पास 200 करोड़ का है। टर्नओवर हम्म। मेरा अभी 100 करोड़ के ऊपर ये साल में 100% जाएगा। क्योंकि अभी लगभग मेरा फर्स्ट क्वार्टर में 30 करोड़ के ऊपर हो गया है। हाँ ठीक है, फिर तो 3 क्वार्टर में निकल ही जाएगा, हाँ, सवा सौ तो डेढ़ मेरा सौ हंड्रेड पार। करोड़ होगा। मेरे पास काम अभी 200 करोड़ के अभी मेरे पास में चल रहे हैं। और सब अच्छे प्रोजेक्ट है, सब टाइमलाइन वाले प्रोजेक्ट है। और फार्मा में अभी आपको अगर मैं नाम बताऊं मेरे क्लाइंट के, तो मैं सिप्ला के लिए काम कर रहा हूँ, लुपिन के लिए काम कर रहा हूँ, अजंता फार्मा के लिए काम कर रहा हूँ। तो मतलब ये सब टॉप 5 के इंडिया के फार्मा कंपनी है। हम्म। तो काम बहुत अच्छे है, काम लोग और भी दे रहे हैं। लेकिन हम सोचते पे जो हमने कमिटमेंट किया है उसको पहले हम लोग अच्छे से फुलफिल करें। मतलब बेसिकली अभी काम ज्यादा है, अपन करने की कैपेसिटी से ज्यादा काम आ चुका है। हाँ, काम हमारे पास में बहुत ज्यादा है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने दो बड़े क्लाइंट जिनके प्रोजेक्ट 200-200 करोड़ के टेंडर हमारे पास आए, सिंगल हम्म। प्रोजेक्ट। हमको उनको रिग्रेट करना पड़ा कि भाई हम इतना अभी काम अभी ऑलरेडी हमारे पास चल रहा है। हम आपका और मतलब ना प्रेशर नहीं ले सकते। और हमारे पास उतना कैपेसिटी भी नहीं है। तो अननेसरी क्या होता है कि मतलब लेना बहुत इजी है, सामने से लोग दे रहे हैं, लेकिन बोलते हैं ना हमको हमारी कैपेसिटी देख करके काम करना है। तो कंस्ट्रक्शन डे बाय डे थोड़ा चैलेंजिंग बढ़ता जा रहा। तो बट ठीक है, अपना ये स्ट्रांग तो ना हमारे लिए फील्ड है। तो हमको रेफरेंस से प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं। तो काम करेंगे सर, काम तो करना है। बट क्या होता है कि अभी फंडिंग जो है वो खाली अगर रहता है तो मैं वो अरेंज कर सकता हूँ। कंस्ट्रक्शन में डे बाय डे मैन पावर का भी बहुत रिस्ट्रिक्शन आता रहा। तो क्या होता है, सीजनल मैन पावर अभी आजकल होने लग गया अभी। वो बारिश हो गया तो लोग खेती के लिए चले जाते हैं। सही बात है, वो त्योहार आ लफड़ा है ही जाता है, सर। शादी का सीजन कंस्ट्रक्शन आता में है है। ही पंगा है। हाँ, तो ये क्लाइंट ऐसा समझता नहीं है। क्लाइंट को हर एक चीज टाइम पे है तो टाइम पे चाहिए ना। चलो अगर कोई सर। लेट हो तो गया सर तो अपन तो इसको समराइज अगर अपन ऐसे करें तो अपन 22 करोड़ पे लगभग हमारे भाई साहब हथियार डाल चुके थे कि भी यस बहुत यस। हो गया, जीवन में पहुंच गए टॉप पे। मतलब और जब भाई आपका साहब ने जब एक बार मैंने जब यूट्यूब वीडियोस देखी। पहली बार जो मैं आपसे बात किया ना, तो मैं वही सोचा कि मतलब अभी वापस मतलब ना इंजन में तेल डालना और वापस भगाना बहुत हाँ। मुश्किल है। लेकिन फिर आपने बोला कि नहीं आप टीम बड़ा करो। तो उस समय मैं खुद ज्यादा भागता था। अभी मेरा टीम बड़ा हो गया है कंपनी में, मतलब ना। तो मुझे अभी ज्यादा भागना नहीं पड़ता, महीने में एक आध चक्कर में बाहर ज्यादा करता हूँ। बाकी टीम है, सब जगह संभाल रहे। प्रोजेक्ट सब जगह मैं करता हूँ, ऑल ओवर इंडिया प्रोजेक्ट करता हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुणे में ही करना है। आज की तारीख में पुणे में मेरे पास कुछ भी काम नहीं है। मैं बॉम्बे में कर रहा हूँ, नागपुर में कर रहा हूँ, गुजरात में कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश में कर रहा हूँ, गोवा में कर रहा हूँ। तो मतलब काम मेरा सब जगह बाहर ही चल रहा है। तो अच्छा है सर, मतलब बिजनेस अच्छा है, मार्केट अच्छा है, काम करने वालों की बहुत कमी है, काम देने वाले भी बहुत लोग हैं। अभी वही है कि अभी आप सही चॉइस करो, अच्छे क्लाइंट पकड़ो, अच्छा पेमेंट लो। बहुत बढ़िया से, बहुत ये सीधा साधा फॉर्मूला है, इसी से आगे बढ़ते हैं। अब सर अपन एक एक करके थोड़ा बूट कैम्प के एरियाज पे बात करते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अपन जब अपन पहली बार अपना समझो मिलना हुआ, हम्म। 20-22 करोड़ पे आप थे और आज की डेट में 200 करोड़ के प्रोजेक्ट हाथ में है और ये साल 125 करोड़ पे क्लोज करेंगे। यानी 100%। मैं बोलूं 5 से 6 गुना तो रेवेन्यू में ग्रोथ हो गई है। और 100%। कैपेसिटी लगभग 10 गुना पे अपनी चल रही है, राइट? बिल्कुल सर। टीम का क्या स्टेटस है, अगर मैं बोलूं पहले कितने लोग जने थे, अब पहले कितने सर लोग हैं? मेरे पास में अराउंड 50 आदमी का टीम था। ठीक है। अभी तो लगभग हम लोग 140 के आसपास हमारे पास में टोटल हमारे पास टेक्निकल टीम है, जो ठीक है। इंजीनियर, सुपरवाइजर, फोरमैन, प्रोजेक्ट मैनेजर, जनरल मैनेजर। पहले हमारा ऑफिस 1000 स्क्वायर फीट का ऑफिस था। अभी हमारा 3000 का हमारा कारपेट है ऑफिस का।
क्या हमारे बात पास है। में पहले कोई ऐसा कंप्लायंस के लिए कोई हमारे पास टीम नहीं था। अभी हम लोग पूरा कंप्लायंस कर रहे हैं। एचआर का कोई टीम नहीं था, एचआर आ गया। तो मतलब जो आपने जैसे जैसे आपने टीम बोला था कि भाई हमको आदमी अगर आगे बढ़ना है तो टीम होना जरूरी है, तो हमने टीम लाया, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। पहले हम लोग सिर्फ अकाउंट्स का आदमी ऑफिस में रखते थे और काम करते थे। हम्म। अभी एचआर का हो गया, टेंडरिंग का हो गया, हमारे पास में कंप्लायंस का आदमी हो गया। हमारे पास पहले परचेस बहुत सारा हम लोग खुद ही करते थे, अभी परचेस में तीन तीन लोगों को हमने रखा है अभी। तो प्रॉपर मतलब निगोशिएशन से लेकर के सब मतलब अभी सिस्टम हो गया। पहले सब हमारा एक्सेल में चलता था, अभी हम लोगों ने ईआरपी वगैरह ले लिया। तो ग्रोथ देखा जाए तो अच्छा है, और सिस्टम अच्छे बन गए तो अब सिस्टम के कारण काम करना मतलब जो थोड़ा। आपकी पहले समस्या थी जब हम मिले थे, एक समस्या थी कि सर अपने को भागना पड़ता है, सारा मैं बिजी रहता हूँ सुबह से लेके शाम तक, बिल्कुल और बिल्कुल। मेरे बिना कुछ नहीं होता, वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अभी वो अब बिल्कुल आप, खत्म हो गया, अब बिल्कुल आपके खत्म। बिना काम होने लग जाता है, पूरा पूरा और पूरा। आप लगभग रूटीन से फ्री रहते हो। बिल्कुल मोर और लेस मैं फ्री रहता हूँ। मतलब डिजिटली आजकल सब होने लग गया है। तो फोन हम्म। के ऊपर से यस नो सब हो जाता है, पेमेंट करना हो जाता है। तो कहीं भी रहे काम चलता है। ऑफिस में हम लोग सिर्फ एज ए रूटीन, तो ये लगना चाहिए भाई ऑफिस है बोल के आना है। हम्म। अदरवाइज कोई ऐसा होता ना, जरूरत नहीं है, काम अपना ऑटोनोमस मोड में चल रहा है अपना। हाँ मतलब ऑफिस अपन आ जाते हैं, चलो देखने करने, नहीं भी यस आए यस दस यस। दिन बंदी, 10-15 दिन बाहर निकल जाए तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ प्रोजेक्ट नहीं उसी कुछ नहीं, स्पीड से बिल्कुल चलेंगे। बिल्कुल एक बिल्कुल। बार में सर भी कितने प्रोजेक्ट चलते हैं, जैसे आपके जैसे पहले जी सर, हमारे क्योंकि। एवरेज हाँ। पाँच पाँच प्रोजेक्ट, छह प्रोजेक्ट हम लोग करते हैं एट ठीक ए है। टाइम। पहले क्या छोटे होते थे साइज, 8 करोड़ 5 करोड़ के होते थे। अभी हम जो सिंगल सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसका ही प्रोजेक्ट का वैल्यू 100 करोड़ के ऊपर है। मतलब जो हम लोग पहले 50 करोड़ का प्रोजेक्ट भी हम लोग मना कर देते थे, या इवन 30 करोड़ का प्रोजेक्ट आता है तो भी मना कर देते थे। तभी हम लोग को लगता है कि नहीं, 100 करोड़ तो अभी बता ना, इजी हम कर सकते हैं। भाई 200-200 करोड़ के प्रोजेक्ट लेता मना कर रहे हो। हाँ अभी अभी मुझे 200 करोड़ के दो प्रोजेक्ट आए। मैं आपको क्लाइंट के नाम भी बता देता हूँ। अल्केम बोल के कंपनी है, हम्म। उनका प्रोजेक्ट आया था 200 करोड़, हमने रिग्रेट किया। यूनिलीवर का काम आया, हमने उसको भी रिग्रेट किया। दोनों बहुत अच्छे कंपनीज है, इंडिया में होता है ना। लेकिन अभी हम लोग बोले हमारे पास ऑलरेडी काम अभी इतना चल रहा कैपेसिटी है। नहीं है तो अपन जबरदस्ती कैसे करेंगे, तो अब तो अगला प्रोजेक्ट कैपेसिटी बढ़ाना है। क्यों, अगली बार मैं आपसे तीन, देखो मैं पहले आपसे 3 साल पहले मिला था जब आप 20-25 करोड़ पे थे, आज अब 100 करोड़ पे हो। मैं 3 साल बाद मिलूंगा, आप मुझे 500 करोड़ पे मिलना चाहिए। सर 100% होगा सर, उतना ऑर्गेनिकली उतना हो जाएगा, क्योंकि अभी जो प्रोजेक्ट के साइज के लिए हम लोग जो compete कर रहे हैं, वो 50 करोड़ एंड अबव के लिए कोड कर रहे हैं। हम्म। तब भी पहले हम लोग 5 करोड़ का भी प्रोजेक्ट के लिए कोट करते थे। अभी हम लोगों ने मना कर दिया है। क्योंकि क्या होता है, रिसोर्स उतना ही लगता है, भागदौड़ उतना ही करना पड़ता है, बट बिलिंग टर्नओवर होता नहीं है। तो हम हम्म। कोशिश करते हैं कि एवरेज 50 करोड़ प्लस का ही प्रोजेक्ट हो, तो काम करना हमारे लिए इजी है, और हम लोग कैपेबल भी होते हैं करने के लिए। और कम मतलब कॉस्ट में या टर्नओवर में हमारा मतलब वॉल्यूम हमारा ज्यादा हो जाता है। तो सर आपका तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है डेली साइड पे 10 चीजें करनी है, तो वो जो टीम का एटीट्यूड था कि भी पहले आपके बिना टीम नहीं काम करती थी, अभी टीम का एटीट्यूड कैसा है, जो आपकी लीडरशिप है वो कैसी है? सर अभी क्या हो गया कि जनरली अभी स्टाफ जो भी रहता है, इनको एक ही फॉर्मूला समझता है कि भाई हमको इंसेंटिव चाहिए। हम्म। लोगों ने मैक्सिमम जो भी प्रोजेक्ट करते हैं, हम टाइमलाइन के साथ में उनको इंसेंटिव डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है। इसमें क्या हो गया कि लोग फिर अपना 8 घंटा ऐसे फिक्स नहीं रहता। हमारे इसमें 12 घंटा 16 घंटा लोग फिर काम करते हैं। और फिर जब इतना डेडिकेटेड टीम है, तो फिर वो डेफिनेटली मिलता है ना। हमको सिर्फ उनको फीड क्या करना है, पैसे देने हैं, मटेरियल देना है, मशीनरी देना है। बाकी काम मोर और लेस प्रोजेक्ट मैनेजर जो हमारे पास में पुराने, तो वो अच्छे से मतलब तो ना काम कर रहे हैं। ठीक है। और मतलब वही है कि भाई जो जो और सर डेडिकेट। एम्प्लॉय की हायरिंग और फायरिंग में कोई इशू तो नहीं आता है, जैसे हायर करने में पहले लगता था कैसे हायर करेंगे, या हाँ फायर ये करते टाइम डर ये लगता है? आपसे सर हमने बहुत अच्छा चीज सीखा कि भाई आप आदमी लाओ, काम तो अपने आप आएगा। और जो काम नहीं कर रहे, तो केपीआई वगैरह जो हमने बनाया है, तो हम निकालने में भी हम लोग को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। पहले हम लोग कैरी ऑन करते थे, काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो भी वो हमारे साथ में कैरी ऑन हो जाते थे। अभी नहीं है, अभी थोड़े हम लोग ने बोला कि नहीं भाई, जो काम कर रहा है, जो रिजल्ट दे रहा है, वो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। जो रिजल्ट नहीं दे रहा, हम उनको इमीडिएटली हम लोग उनको नोटिस दे करके उनको छोड़ देते हैं। बाकी मतलब ये जो एचआर का हायरिंग जो है, ये कंटिन्यूस बेस पे चलता रहता है सर। हम्म। ये नॉन स्टॉप है, 365 डेज चलता रहता है। जो भी है उनको इंटरव्यू लेते हैं, अगर जरूरत हुई तो भी हमारे वो बैंक में हम रखते हैं।
हमको लगा कि भाई अच्छा तुमको ऑफर देते हैं, दो चार स्टाफ ज्यादा रहेगा चलेगा, कि कोई भी नया काम आता है तो फिर वो नया टीम डालने से अच्छा एक्सपीरियंस हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको डाले, तो क्या हो जाता है कि थोड़ा नए और पुराने मिक्स करके काम करना इजी हो तो जाता है। बेसिकली कंटिन्यूस हायरिंग करने से आपकी क्वालिटी ऑफ कंटिन्यूस, टीम मतलब बेटर एचआर होगी। का सर ये जो काम है, उस मतलब वो कंटिन्यूस बेसिस में डेली उनका इंटरव्यू चलता रहता है। और सर ये जो टाइम अपने बचाया, क्या पे टर्नओवर भी बढ़ाया, टाइम भी बचाया, तो बचे हुए टाइम से टर्नओवर तो बढ़ा लिया, लेकिन फैमिली को और लाइफ को 360 डिग्री जीना चालू किया। हाँ ये सर ये एक चेंजेस हुआ है। मतलब हम्म। पहले हम लोग कुछ प्लान नहीं कर पाते थे, और प्लान करने के बाद में भी लास्ट मोमेंट पे वो कुछ ना कुछ मीटिंग आ जाता तो कैंसिल करना पड़ता था। कभी कभी तो हम लोग हॉलीडेज में से हमको वापस भाग करके आना पड़ता था। तो वो अभी सिस्टम सब अभी सेटअप हो गया है, तो अभी उतना होता ना इजी नहीं है, क्योंकि मतलब हमारे अभी ऑफिस में चार पांच ऐसे स्टाफ है जो इंडिपेंडेंट जाके मार्केटिंग भी करते हैं, कुछ मीटिंग भी करते हैं, निगोशिएशन भी करते हैं, काम भी लाते हैं। और अभी तो ऐसा हो गया कि मुझे प्रोजेक्ट स्टार्ट होके खत्म हो जाता है, क्लाइंट को मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ। वो सबसे बड़ा एक होता है ना अचीवमेंट है, कि मैं पिक्चर में रहता हूँ लेकिन मैं सामने नहीं रहता। मेरा मतलब शायद मैं मेल में रहूंगा लेकिन किसी मीटिंग में जाता नहीं हूँ। ऐसे बहुत सारे हमने क्लाइंट के साथ काम कर लिए लास्ट 5 साल में, जो उनको मालूम नहीं कि भाई पीके सिंह कौन है करके। तो क्या वो बात है। बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के भाई लाइफ 360 डिग्री आ गई है अपने। मैं देख रहा हूँ संडे को क्रिकेट भी खेलते हैं आप, जी सर। स्विमिंग भी कर रहे हैं। राइट पहले सर। कर पाते थे, अभी चालू की ताजा ताजा। बहुत मुश्किल था पहले, बहुत मुश्किल था। अभी बहुत। चल रहा है। अभी फर्स्ट क्लास चल रहा है सर। क्या बात है। बढ़िया साहब, मुझे तो कोई क्रिकेट खेलने को दे दे हर संडे में, सारी चीजें, सब चीजें माफ है साहब। अच्छा सर, ये जो आप मुझे बताइए, जो आपका ट्रांजिशन हुआ मतलब 20 से दो 120 का 5-6 गुना जो आप बढ़े, ये क्या कारण रहा, इसके पीछे क्या क्या लीवर्स थे जिसकी वजह से सेल बढ़ी? सर जनरली क्या होता था कि एक माइंडसेट ऐसा बन गया था कि नहीं चलो भाई जो हो रहा है ठीक हो रहा है, चल रहा है, गाड़ी चल रही है, क्यों ज्यादा परेशानी करने का अपने आप को। हाँ, हम्म। तो एक पहले तो सेटअप हो गया था, क्योंकि जिस दिन मैंने कंपनी जो चालू किया था वो फंडामेंटली वैसा था कि भाई इतना क्यों भागदौड़ करना है, इतना पैसे तो मुझे 1 करोड़ काम करके कमा लूंगा। हाँ तो हाँ हाँ। मेरा कंपनी चालू करने का जो एक माइंडसेट था कि भाई मुझे आराम ही करना है, ज्यादा भागदौड़ करना नहीं है, क्योंकि मैंने जॉब में बहुत भागदौड़ कर लिया था। बट क्या हो रहा था, नाटक करके भी मेरे पास काम आ ही जा रहे थे, 10-20 करोड़ का काम, 25 करोड़ काम मैं कर ही रहा था। फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, जो भी मैंने बोलते ना जो हमारे जो गोल्स जो रहते थे, हम्म। सब गोल्स जो मैं सोचता था 5 साल में करूंगा, वो 2 साल में ही हो जाता था। फिर वो मैं बढ़ाता था, फिर अगले 2 साल में वापस वो कंप्लीट हो जाता था। तो मैं बोला अभी ये कब तक भागते रहना है। तो शायद मैं 2020 के बाद में मैं क्लोज ही करता था कोरोना के बाद में। हम्म। लेकिन फिर आपका होता ना मुलाकात हो गया, फिर बोला कि नहीं चलो चलते अरे सर टीम आपको करते हैं, हम आपको आराम ही इस, करेंगे, हाँ, तो टीम बड़ा करेंगे और टीम को काम करने पे और लगे। आप सुनो, दोनों काम हो रहे नहीं हो रहे, आराम भी हो रहा है, काम भी हो रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आदमी थकता क्यों है? आदमी को सबको आगे बढ़ने में मजा आता है, लेकिन आदमी आगे बढ़ते बढ़ते परेशान इतना होता है, कहता है इतनी परेशानी नहीं झेली यार, ये छोड़ो। पर जिस दिन परेशानी झेले बिना बड़ा हो जाएगा, वो क्यों मना हाँ, करेगा? वो एक हमारे लिए बहुत कंफर्ट हो गया। टीम बड़ा करने का कॉस्ट बढ़ गया। मैं शायद पहले आज से 5 साल पहले मेरा जो मंथली सैलरी जो था, मैं शायद स्टाफ को मैं एक 15 लाख में मेरा पूरा साइट का स्टाफ में हो जाता था। अभी आज मेरे को 60 लाख रुपए सैलरी देना पड़ रहा है। तो मेरे को वो अभी कॉस्ट दिखता नहीं है। हाँ हाँ, तो वो एक बोलते ना वो, बट 60 लाख हो रहा है लेकिन उतना मेरे को टर्नओवर से आ जा रहा, तो मेरे लिए कोई सर, तकलीफ 60 लाख रोज देनी है अभी तो, आगे यहाँ तक सोचो आप तो। मैं आपको नया विजन दे रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, मेरा 60 लाख टारगेट रोज है का सर। खर्चा होना चाहिए। बिल्कुल 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 ऐसे करेंगे, करेंगे। क्या है सर, हमारा कंस्ट्रक्शन करना होता ना सिर्फ पैसे से रहता तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर बन जाता था। ये हम्म। रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक हम लोगों ने जो एक इंडस्ट्री में जो नाम जो हमने हमारा बनाया है, हम्म। तो एक ऐसा है कि भाई हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं। वो सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब ना कि भाई हमारे जो एथिक्स है भाई वो वो। आपके रेफरल आ रहे हैं, वही बता रहे हैं ना आपको, कि आप एक प्रोजेक्ट करते हो, आदमी से आगे से 4 प्रोजेक्ट आपको देता है। सर मैं अभी एक क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ, आज 18 साल से उनके लिए कंटिन्यूस प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं। हम्म। तो 18 साल से आज किसी के साथ जुड़ा हूँ, तो वो एक अच्छा काम कर रहे थे, रेपुटेशन, भी जुड़े। रेपुटेशन है तभी, मतलब नहीं तो हमारे जैसे तो मार्केट में कितने पड़े हैं,
गिनती भी नहीं कर सकते हम। भाई सिविल में तो सही बात है, बहुत आसान है ना, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई भी कर कोई भी सकता है। आज के तारीख में दुकान खोल करके बैठ जाता है भाई हमारा कंपनी है। तो सर अब एक चीज बताइए, ये 20 से 120 आने में एक तो माइंडसेट का रोल की कुछ करेंगे बड़ा, सेल्स लेवल पे या मार्केटिंग लेवल पे क्या चेंज हुआ, आपको क्या लगा कि यार सेल्स सर टीम का से हाँ, कुछ फर्क पड़ा या मार्केटिंग से कुछ फर्क पड़ा, ये क्या आपने नई चीज सीखी जो आपने अप्लाई करी और इसको बड़ा किया? सर मेरा मतलब मार्केटिंग मेरा शुरू से बहुत वीक रहा है। हम्म। हम लोग जनरली जैसे प्रोजेक्ट जो हम करते हैं, ये प्रोजेक्ट वाले ही हमको इतना काम देते हैं, रिपीट के ऊपर रिपीट के ऊपर रिपीट देते हैं। हम्म। हमारे लिए मतलब एक प्रोजेक्ट लिया तो हमारा एक साल, 8 से मतलब ना 8 महीने 9 महीने एक साल हमारा उसमें चला जाता है। तो ठीक है। अब वो करते करते क्लाइंट के जीएम वीपी डायरेक्टर चेंज करके कहीं और जाते, फिर हमको बुला लेते हैं, हमारा भाई हमारा प्रोजेक्ट आ रहा। तो क्या होगा सर, मार्केटिंग के लिए हमारा तो सिर्फ हम ब्रोशर छापते हैं, कोई नया क्लाइंट आया उसको भेजने के लिए या मेल करने के लिए। हम्म। अदरवाइज बाकी हमारा कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, सिर्फ मतलब मार्केट रेफरल। आपका काम बेसिकली, आपका जो गेम है ना सर, मैं जो अभी तक समझा हूं और आपको अभी बात करते करते अपन एक कंसल्टिंग एडवाइस भी दे देते हैं, आपका गेम डिमांड जनरेशन का नहीं है, डिमांड जनरेट हो रही है, बराबर। आपका काम है उसके सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन का। बस बस तो बस। आपको एक तो भाई अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती है ना, तो आपको विचार ही नहीं करना है कि 200 करोड़, आपका भी आज 200 करोड़ है, हम्म, आप अगले साल 500 कर लो सकते हो, उसके तीसरे साल 1000 कर सकते हो, आपको काम करना है ये जो टीम है इसको कैसे डबल ट्रिपल चार गुना सिस्टम मजबूत करे कि 1000 करोड़ का काम भी हो रहा है और उधर पता ही ना पड़े। जैसे बिल्कुल आप कह रहे हो 5 प्रोजेक्ट अभी एक बार में चल रहे हैं, कब चालू हुए कब खत्म हुए लोगों को आपका नाम ही नहीं पता, बिल्कुल। वैसे ही एक बार में 15 प्रोजेक्ट चलने चाहिए और हम्म, उसकी साइज बड़ी होनी चाहिए, दैट्स right, योर right, नेक्स्ट गोल, बिल्कुल नथिंग एल्स, सेल की तो आपको दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अब इसको आप, आपको ये नया टारगेट देके जा रहा हूँ, इसको पूरा करो आप। जी और सर। ठीक है, एरिया आपने बढ़ाया से, जब पुणे में पहले काम था, अब ये बाहर जो काम है पुणे से बाहर, ये अभी लेने लग गए बूट कैंप के बाहर या पहले भी था? पहले था लेकिन पहले इतना नहीं था। बूट कैंप के बाद में फिर हम लोगों ने सोचा कि भाई हमारे तो मैन पावर मैक्सिमम जो है नॉर्थ से ही आता है, तो हम नॉर्थ में काम क्यों नहीं लेते। तो हम लोगों ने फिर दिल्ली में चालू किया, यूपी में बनारस में चालू किया, फिर एमपी में चालू किया, गुजरात में चालू किया। तो पहले हम लोग मैक्सिमम महाराष्ट्र तक ही अपने आप को कंट्रोल में रखते थे कि भाई हम्म। इतना दूर कौन जाएगा। और टीम हमारे पास जैसे जैसे बनता गया और टीम रेडी है काम करने के लिए, तो हमारे को तो फिर कोई तकलीफ ही नहीं था। तो तो सर मैं उसका भी एक फर्क पड़ गया ना कि भाई जैसे मान लो महाराष्ट्र में अगर अपन लेते रहते प्रोजेक्ट, तो वही 20 से 50 करोड़ में ही घूमते रहते, ये रहते थे। 100 200 आने के पीछे भी एक कारण है कि हमने एरिया खोल दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर मार्जिन में कोई फर्क, मार्जिन बूटकैम्प के पहले क्या नहीं था सर, बूटकैम्प के बाद क्या है? मार्जिन सर मोर और लेस, मतलब जो हमारा इंडस्ट्री में चलता है मार्जिन उतना ही है। मार्जिन में ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, तो हमारा वॉल्यूम अगर में कर लिया आपने तो गेम पूरा। वॉल्यूम हमारा ज्यादा हो गया, मतलब ठीक वो है। मेरे सबसे स्टॉक इम्पोर्टेंट। का क्या सीन है सर, स्टॉक का, स्टॉक पहले हमारे कितना पास रहता में था एवरेज? स्टॉक ज्यादा नहीं रहता सर। ठीक है। स्टॉक नहीं रहता क्योंकि हमारा आता है कंज्यूम होता है, आता है कंज्यूम, खाली बस प्लांट मशीनरी रहता है। हम्म। स्टॉक हमारा जो भी उतना ही मंगाते हैं जो हमारा रिक्वायरमेंट है कंजम्पशन के लिए, और वो हर एक महीने मोर और लेस खत्म होता है। मतलब 31 मार्च के बाद अगर स्टॉक देखे तो मेरे पास में 2 4 करोड़ जो रहता है, जो होता है ना जो WIP रहता है, उतना ही बस रहता वही रहता है। है। ठीक है। और रिकवरी का क्या सीन है सर, आपकी डेटर्स की रिकवरी? रिकवरी सर हमारा पेमेंट जनरली हमारी जो क्लाइंट है वो हम्म। हमको 30 डेज के अंदर मैक्सिमम हमारा कमिटमेंट रहता है एज पर प्रोजेक्ट ऑर्डर। 35 to 45 डेज मैक्सिमम उसके अंदर पेमेंट आ जाता है। बिल ठीक है। चेकिंग वगैरह जो रहता है तो कैश फ्लो का इशू नहीं आता सर। मेरा CCBG मेरा कभी मतलब यूज नहीं होता, ऐसे लेकर रखा हुआ पड़ा रहता है। परफेक्ट है सर, क्लाइंटेल आपने अच्छा छांट रखा कुल मिला के। हाँ। एक सर कुछ, जब फाइनेंस का जब हम ऑडिट करते हैं तो आपको फाइनेंस के जो की नंबर है कि सेल इतनी, रेवेन्यू इतना, प्रोजेक्ट वाइज प्रॉफिट इतना, स्टॉक इतना, डेटर्स इतना, रोटेशन इतना, ये अब सब फिंगर्स पे रहने लग गया? हाँ ये मोस्टली मैक्सिमम चीज मुझे रहता है। हम लोग ने मेन इसके बाद में आफ्टर आपका जो सेशन अटेंड किया, उसके बाद मैंने अलग अलग CA मैंने कर दिए। इनकम टैक्स का CA अलग कर दिया, GST का अलग कर दिया, और एक मैंने इंटरनल ऑडिटर भी रख दिया है जो मुझे मंथली क्वार्टरली मुझे बताते हैं, जो उनका जो MIS रहता है बना करके प्रोजेक्ट वाइज साइट वाइज, वो मुझे क्या लॉस है क्या प्रॉफिट है जनरली बता ना, कहाँ पे क्या कम ज्यादा है, वो हमको देते हैं। बाकी फिर हम लोग हमारा इंटरनल भी हमारे ऑफिस में अकाउंट्स में जो लोग हैं उनको हमने लगा कर रखा हुआ है कि भाई मुझे मंथली हर एक मंथ का कितना आउटस्टैंडिंग पेमेंट आना है, कितना मुझे देना है, कितना लेबर का है, वो मेरे पास में रिकॉर्ड हर एक महीने महीने मेरे पास अपडेट होके आता रहता है।
परफेक्ट। सर कुछ अपने जैसे अब जब अपने अकाउंट्स नहीं देखते थे और एकदम से देखने लगे, कुछ आपको चीजें समझ में आई कि यार ये प्रॉब्लम थी, मैंने अकाउंट्स देख के उसको सुधारा, कुछ लूपहोल वगैरह दिखे? मतलब पहले जब ये सब इतना नहीं था, पैसा आता तो लगता था अरे क्या करूं, इसको किधर डालूं, किधर रियल एस्टेट में डालूं, किधर गाड़ी में डालूं, किधर बोलते ना एक वो पैसे का आने के बाद में वो बोलते ना दिखता था। जब से वो आउटस्टैंडिंग लेबर पेमेंट सब सब साथ में आता है, तो हाँ। पहले बोलते नहीं, पहले जो बिजनेस का पैसा है बिजनेस में लगाओ, हमारा जो प्रॉफिट है वो लास्ट में देखेंगे, हमारा जो रिटेंशन है 5% 10% जो रहता है वही प्रॉफिट है जो प्रोजेक्ट के लास्ट में है, हम लोग लेंगे। और धीरे धीरे करके सर हमने फिर ऐसे एसेट बनाना चालू किया कंपनी के नाम पे। और आज मोर देन 50 करोड़ का हमारे पास में कंपनी के नाम पे एसेट्स बन चुके हैं। ये पहले नहीं था, पहले ये मैं विजन नहीं था, पहले पहले तो नहीं बस था। कमाया यार इधर लगा, जमीन ले लो, घर ले लो, ये ले लो, वो ले लो। वो सब चलता था, तो वो सब हम्म। बंद करके कंपनी को बड़ा किया। आज कंपनी का पास में बैलेंस शीट में देखेंगे तो आपको कैश रिजर्व भी दिखेगा प्लस एसेट भी दिखेगा। वो हमारा बहुत अच्छा बैलेंस शीट। तो सर कोई अभी client आगे को का अगर क्या मैं विजन, बोलूँ, आगे का क्या विजन, आगे आईपीओ की प्लानिंग कब कर रहे हो? क्योंकि आपका तो बैलेंस शीट एकदम सब सॉलिड है, काम हाँ भी अच्छा है आपको, तो मतलब दुनिया तैयार बैठी है पैसा देने को। नहीं, प्रॉब्लम क्या होता है ना कि पैसा का प्रॉब्लम ही नहीं है मेरे को। हाँ। आज मैं अगर 10 करोड़ बोलूं बैंक को देने के लिए तो मेरे को 8 टका में बैंक दे देगा। बीस हम्म। करोड़ बोलो तो 20 करोड़ दे देगा। मेरे पास जो वैल्यूएशन या मेरे पास जो प्रोजेक्ट या मेरे पास जो एसेट है मॉर्गेज के लिए मैं आज 50 करोड़ का मेरा प्रॉपर्टी रख दो तो मेरे को कोई भी दे देगा उसके आगे। हम्म। पैसा का प्रॉब्लम नहीं है हमको। काम करने के लिए जो रिसोर्सेस जो लगते हैं मैन पावर एंड मशीनरी, वो हमको धीरे धीरे टीम को बिल्ड करना है। प्रॉब्लम क्या होता है कि सर काम लेने में बोले ना बहुत इजी है। हम्म। आज मुझे खाली बस वो काउंटर ऑफर में लोग देते हैं, आप L1 करो और आपको हम काम देते हैं। मैं L1 कभी होकर काम ही नहीं लेता, मेरे को प्रीमियम चाहिए। हम्म। तो मेरा एक रहता है कि नहीं भाई, मेरे को ये L1 से मुझे कोई लेने देना नहीं है। मेरा कॉस्ट है, ये मेरा प्रॉफिट है, इतना आप दोगे तो मैं आपका काम करूंगा, नहीं तो सॉरी करके मैं बोल देता हूँ मैं। हम्म। तो इसके लिए मुझे प्रोजेक्ट अच्छे मिल रहे हैं, अच्छे क्लाइंट लोग का ही मैं काम कर रहा हूँ। जहाँ पे पैसा डूबने का या ऐसे अननोन क्लाइंट के साथ में परफेक्ट। ज्यादा आपको सर कुल एक्सपेरिमेंट मिला के भी, कुल मिला के करनी है कैपेसिटी बिल्डिंग, और नहीं। उसके लिए देखो आपका ओन फंड भी लगा सकते हैं, लोन फंड भी लगा सकते हैं, और अगर आईपीओ की अपॉर्चुनिटी को भी आप कभी एक्सप्लोर करना, क्योंकि जी मेरे को भी ऐसा लगता है, मुझे आपकी इंडस्ट्री का एकदम मुझे एग्जैक्ट भी नहीं पता, बट एग्जैक्ट जैसे भी आप आपकी कैलकुलेशन में समझाता हूँ, पी मतलब हो गया, जैसे आपने कहा था ना कि यार मेरे साल भर का 10 साल की सैलरी मेरे एक बार में आ गई, जी तो आप मान लो आपके 10 साल का प्रॉफिट अगर एक बार में आपके पास आ जाए, भाई आपका, आपने कहा साल में मैं 100 करोड़ का काम करता हूँ, मेरा 10% मार्जिन है, 10 करोड़ मेरा प्रॉफिट है, जी। उसमें से भी टैक्स कट के हाथ में 6 करोड़ आता है, ठीक है। बराबर, अब बिल्कुल। आप कहते हो कि यार मेरे को 6 करोड़ हाथ में साल का आ रहा है, और कोई एक बार में कहते यार तुम 30 करोड़ रुपए पकड़ो बिना ब्याज के, आप सोचो अपने आप ऑफिस भी बन जाएगा, जी सर। इक्विपमेंट भी आ जाएंगे, कैपेसिटी भी आ जाएगी, और फिर आप उस 30 करोड़ रुपए से करो 500 करोड़ के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करो, कौन रोक रहा है? और फिर वो वैल्यूएशन जब आती है, आप एक लिस्टेड कंपनी बनते हो, और फर्क पड़ता है। मैं जस्ट कह रहा हूँ उसको विचार करना जब नहीं आपको नहीं, कभी लगे। है दिमाग में है सर, मैंने देखा है। अभी हम पुणे में हैं, तो पुणे में मैंने देखा है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स कर रही है वो क्या हम्म। बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं। गवर्नमेंट के आज की तारीख में 200 500 1000 2000 करोड़ आप के। कैसे, मुझे बता रहा है ये बेलराइज वेलराइज वाले कुछ काम करते हैं, क्या नाम है इनका, बेलराइज वाले क्या नाम है, बड़वेज सर क्या नाम है उनका पूरा नाम, पूरा नाम याद नहीं है मुझे, बेलराइज इंडस्ट्रीज करके है, ओके, नहीं हमने पुणे में कभी ही उसका है, काम नहीं किया। लिस्टेड कंपनी एक्चुअली हमारे, नहीं ओके। नहीं बड़वे नाम है उनका, BADVE, बिलियनियर हुए थे अभी जस्ट वो पर्सनली, उनकी नेटवर्थ बढ़ के बिलियनियर हो गए हैं। उनकी कंपनी तो 20 एक हजार करोड़ की है, और वो 10-12 हजार करोड़ की हो गए, तो वो हमारे कोई संपर्क में थे, उनका मैसेज आया था कि जब भी पुणे आओ तो मुझसे मिलके जाना, और वो इसी लाइन में है शायद, बड़वे, बड़वे इंजीनियरिंग के नाम से थी कंपनी। हाँ नाम सुना हुआ लग रहा है मुझे, नाम। हाँ, तो वो 10 एक हजार करोड़ का उनकी पर्सनल नेटवर्थ है। चलो सर, तो अभी आगे का क्या विजन, अगले 1 साल 3 साल का क्या टारगेट लेके चल रहे सर हैं? अभी हम उसको 200 करोड़ का टर्नओवर नेक्स्ट 3 साल के अंदर करेंगे। वेरी और वो गुड। भी मुझे लग रहा होगा, क्योंकि मुझे ना जिस तरह की इंक्वायरी प्रेयर्स आ रहे हैं, और हम लोगों ने भी सर लास्ट 4 5 साल में लगभग हमने 15 करोड़ के तो हमने इक्विपमेंट्स ले लिए हैं, जहाँ पे जितना मैकेनाइज हो सकता है मशीनरी हम लिए। तो हमको वो हर एक साल हमने सोचा है कि भाई हमको एवरेज 10 करोड़ का प्लांट मशीनरी में बिल्डअप करना है। बढ़िया बढ़िया। ऑटोमेटिक हमको जो हम जो रेंटल में पैसा दे रहे थे वो हमारा बच रहा, हमारा एक तरह से वो इनकम ही, हमको डिप्रिसिएशन हमको अलग से मिल जाता है। और हम्म। हमारे पास 24 आवर्स काम करने का हमारा लिबर्टी हो जाता है। तो इसमें हमने प्लांट मशीनरी में हमने बहुत सारा
इन्वेस्टमेंट किया है। और वो हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी नेक्स्ट 3 साल में हम 200 करोड़ प्लस मिनिमम हम लोग परफेक्ट सर। और सर इमोशनली जैसे अगर मैं बात करें कि जैसे पहले बिजनेस में एक ना डर लगता था क्या होगा कैसे होगा, स्ट्रेस रहता था चीजों का, कॉन्फिडेंस पता नहीं क्या होगा, उसका क्या स्टेटस है अभी, पहले कैसा था सर अभी कैसा है? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं लगता है सर। मतलब ये डर का तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। काम करते हैं और अच्छे काम कर रहे हैं तो स्ट्रेस लेवल, टेंशन लेवल, नहीं, परेशानी वैसे वो लेवल? उतना नहीं है, नहीं है सर। ऐसा भी बहुत होता है ना, अभी वो प्रैक्टिकल ज्यादा चीजें हो गई है। जो नहीं है तो नहीं है, और जो कर सकते हैं पॉसिबल, हम 100% ट्राई करते हैं काम करने के लिए। ठीक है सर। टाइम मैनेजमेंट कैसा है सर, पहले कैसा था आपका टाइम मैनेजमेंट, अभी कैसा है? नहीं सर, अभी मुझे होता ना, टाइम का कोई ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरे पास में टाइम, भरपूर टाइम, बोलते ना, जैसा चाहिए मैं वैसा कर सकता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक। कहीं पे ऐसा कोई रिपोर्टिंग टाइप ऐसा नहीं है। हम्म। होता ना, बहुत दिन के बाद आपके साथ आज मीटिंग करना, तो ये टाइम था एक मेरे लिए, होता ना, फिक्स टाइम। अदरवाइज बाकी सब एज यूजुअल रेगुलर चल रहा है। सुबह उठना होता ना, आराम से हम लोग ऑफिस आते हैं। मेरा घर हार्डली होता ना एक हाफ एन आवर का डिस्टेंस पे है। हम्म। शाम को हम 6 बजे यहाँ से निकलते, घर जाते। घर में आराम से हमारा लाइफ, फैमिली लाइफ बोलते ना, सब है। तो अच्छा है सर, बिल्कुल बोलते ना, नॉर्मल रूटीन चल रहा है। सर बूट कैम्प में अपने बीएस के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, जो कंसल्टिंग आपकी होती थी क्लास के दौरान? नहीं सर, अच्छे थे सर। आपके टीम मुझे हमेशा एज ए प्रोफेशनल मुझे अच्छा गाइड किया उन्होंने। उसमें होता ना, कोई डाउट नहीं है। और मेन आपका जो ओरिएंटेशन जो है, वो एक बार अगर जो सुन ले या जो होता है ना, क्लास कर ले, तो उसका लाइफ तो चेंज होना ही होना है, 100% होना है। हाँ सर, थैंक यू थैंक यू। सर बूट कैम्प की आरओआई आपने कभी कैलकुलेट की, कितनी लगाया कितना निकाला? सर ये तो मेरे ख्याल से वो एक दिन में निकल जाएगा। हम तो लोग बूट के कैम्प लाइफ की में सर तो की शुरुआती कितने टाइम में, कितनी क्लास में आपको लगता है कि वसूल हो जाती है? नहीं सर, होता ना कोई भी आपका, मैं होता ना, होता ना, मैं तो पहला शायद आपका रील एक सुना था मैंने। वो शायद 1 घंटे का रहेगा, फिर 3 घंटे का, फिर एक हफ्ते का, उसके बाद तो बूट कैंप में ही मैं ज्वाइन हो गया था। मेरे ख्याल से वो आपका 1 घंटे का भी अगर कोई रील सुन लेना, तो उसका लाइफ चेंज हो सकता है। आपका इतना मतलब ना, वो अट्रैक्टिव लगता है बिजनेस वालों के लिए। बहुत ही अच्छा है, मुझे तो पता ना, मोटिवेशन बहुत मिलता है उसमें। थैंक यू सर, थैंक यू। और सर फाइनली जो भी बूट कैम्प अभी ज्वाइन करने की सोच रहा है उसको अगर आप कोई मैसेज देना चाहो, कि कोई सोच रहा है बूट कैम्प मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको क्या लगता है किसको करना चाहिए, और जो सोच रहा है उसको आप क्या मैसेज देते हो? नहीं, एनी बिजनेसमैन, भले मुझे लगता है कितना भी नया हो, उसके लिए तो 100% जरूरी है। बट जो भी बिजनेस में है, उसको प्रोफेशनल अप्रोच अगर करेगा, सिस्टम से काम करेगा, आपके बताए हुए रास्ते पे चलेगा, तो उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा आगे बढ़ना। और होता है ना, कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए। नहीं तो फिर ये बहुत मुश्किल है। फिर वो अंधेरे में तीर मारने जैसा रहता है। तो किस्मत था, हम लोग चल गए और आपके पास पहुंच गए, और गाड़ी उसके आगे हमारा स्मूथ हो गया। नहीं तो हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे थे हमको ही पता नहीं था। तो चलो एक सिस्टम अप्रोच जो आपने सिखाया, ये सबसे बेस्ट है। और ये किसी भी बिजनेस ओनर को ये बहुत जरूरी है, आपका ये कोर्स करना सर। थैंक यू सर। एंड लास्ट में अगर इसको समराइज करें, आप कौन सी ऐसी 3 चीजें बताना चाहेंगे जो बूट कैम्प के पहले नहीं थी और बूट कैम्प के बाद आराम से हो गई बिजनेस में, हाँ, सर लाइफ में क्या सिस्टम, चेंज? मैंने बूट कैंप के पहले हमारा अकाउंट सिस्टम जो था, वो मोर और लेस था ना, वो रिएक्शन मोड पे हम लोग ज़्यादा काम करते थे। हम्म। हमारे पास में कोई प्लानिंग या हमारे पास में कोई प्रॉफिट का क्या होने वाला हमको पता नहीं रहता था। शायद 1 साल के बाद पता चलता था कि भाई हमारे को लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये मतलब ना, गॉड होता ना, नोज ओनली, ऐसा था। कोई हम्म। भरोसा होता ना। अभी हमारे पास जब से मंथली हमने सिस्टम एसआईपी चालू कर दिया, एमआईएस चालू कर दिया मतलब, तो एमआईएस के चक्कर में हमको हर एक प्रोजेक्ट का मंथ वाइज हमको डाटा मिलता है अकाउंट से, कि हम लोग किस प्रोजेक्ट में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। हमारे पास में एचआर का ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं था पहले। तो हम्म। आपसे बात करने के बाद में फिर हमने एचआर अपॉइंट किया। एचआर अपॉइंट करने के बाद में केपीआई निकालो, साइट से रिक्वायरमेंट लो, इंटरव्यू करो। उसका प्रॉपर जो सिस्टम जो था, वो हमको अच्छे कैंडिडेट मिलने लग गए। पहले मोस्टली हम लोग फोन के ऊपर बात करते थे और सीधे ज्वाइन करने के लिए बोल देते थे। तो हमारे पास में वो प्रॉपर इंटरव्यू का सिस्टम नहीं था। किसी के रेफरेंस से आगे हम लोग रख लेते थे। तो अभी प्रॉपर एक इंटरव्यू करके आदमी को शॉर्टलिस्ट करके उसको हम लोग रखते हैं। हमारा कंप्लायंस का सिस्टम हमारे पास नहीं था पहले। तो कंप्लायंस के लिए हमारा एक प्रॉपर, हम लोगों ने एएसआई पीएफ, नहीं तो
क्या होता था कि कभी कभी हमको नोटिसेस बहुत आते थे, फाइन भरना पड़ता था। इस तरह से हम लोग का रिएक्शन में चलता था। तो सब हमारे कंट्रोल में आ गया। देन हमारे पास परचेस का टीम नहीं था। कोई भी किधर से परचेस करता था, किधर से पेमेंट का बिल आ जाता था, हमको समझता नहीं था। तो हमने फिर ईआरपी सिस्टम लेकर के आए। तो आज हमारा हर एक चीज कोटेशन आता है, परचेस ऑर्डर जाता है, पेमेंट आता है, मटेरियल चेक होता है, जीआरएन बनता है, बिल ऑफिस में आता है, पेमेंट होता है। तो ये सब सिस्टम करने से बहुत मतलब सुकून मिल गया। नहीं तो हम लोग दिन भर फोन उठाते थे और फोन पे रिप्लाई करते थे। अभी फोन नहीं आते। तो अगर दिन भर मेरे साथ में रहे तो फोन मुझे हार्डली कुछ भी होता ना, एक दो फोन अभी फ्रेंड या इधर उधर से आते रहेंगे, या मुझे कोई जरूरत है तो मैं बात करता हूँ। हम्म। बस कॉल आने बंद हो गए सब अभी। बहुत बढ़िया। सबसे मेन चीज तो वो जो आपकी लाइन थी ना कि जी सर। प्रोजेक्ट चालू होता है बंद होता है, क्लाइंट मेरे को जानता ही नहीं है, दिस इज अभी द आज के तारीख में मोस्ट बताता हूँ एक्साइटिंग सर, थिंग। मैं डाबर का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, क्लाइंट को मालूम नहीं पीके सिंह कौन है। हम्म। पार्ले का किया मैंने, क्लाइंट को मालूम पड़ा नहीं कि पीके सिंह कौन है। प्रोजेक्ट हमने तीन तीन पार्ले का कर लिया, एक नहीं तीन तीन कर लिया, उनको पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका मतलब ना, बड़े बड़ी कंपनी जहाँ पे मैं हूँ ही नहीं पिक्चर में, बट हम क्या बात। काम कर रहे हैं। तो इस तरह से चल रहा है, अच्छा चल रहा है सर। बढ़िया सर, पीके सिंह जी आपको बेस्ट ऑफ लक, और हम चाहते हैं अगली बार आपसे, वैसे तो अपन रेगुलरली मिलते रहेंगे, पर आपसे जब 3 साल बाद मुलाकात हो तो 500 करोड़ की बात हो, अब सीधी बात। जरूर सर, सौ से और 500 इस की टाइम क्या अगर भी पुनः आपकी आ रहे हैं तो जितनी मिलिए सर। है। पुनः आ रहे हैं तो पक्का मिलिए सर एक बार। अरे पक्का, मैं आता रहता हूँ पुणे में, आऊंगा भी चाकन, मैं मिलके जाता हूँ। पक्का से मिलते हैं सर। चलो सर, ओके थैंक यू सर, सर, थैंक यू धन्यवाद थैंक यू धन्यवाद थैंक यू वेरी धन्यवाद। मच।